मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। मैम आई गेस आप वाकिफ़ होंगे कि जो तिराप डिस्ट्रिक्ट के लाजू सर्कल के 2 गाँव में जो 10 बच्चों का जान गया है और इन टोटल 14 लोगों का जान गया है। तो क्योंकि आप स्टेट कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स के आप चेयरपर्सन हैं, तो मैम आप आपकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया गया है इसमें? क्योंकि कहीं न कहीं स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही साथ जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, मीडिया पे भी कुछ नहीं दिया गया है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, अपना तकलीफ करके यहाँ आया है। चाइल्ड दिस इज़ रियली हम लोग ये कमीशन इटसेल्फ इस चाइल्ड का प्रोटेक्शन कंसर्न के लिए बनाया गया है। तो इसमें ऐसा है कि ये हम लोग को भी कोई ऐसा कंप्लेन हम लोग बोल के नहीं होने से भी हम लोग थ्रू मीडिया से तो हम लोग खबर मिला कि ये अनफॉर्चुनेट बच्चा लोग जो 3 बच्चा मर गया था होंगकोंग विलेज में राजू सर्कल का। तो इसमें उसको देख के हम लोग ने सोमोतो कॉग्निजेंस लेके हम लोग का कमीशन का पावर है, इसके तहत में सोमोतो कॉग्निजेंस लेके हम लोग हमारे जो कमीशन टीम ने हम लोग बैठ के इमरजेंसी मीटिंग कॉल करके ये क्या क्या इसको क्या किया जाए। तो हमारा ऐसा है कि कमीशन का हमारा एक मेंबर है, तो यहाँ तक से सर हम अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज भाग किया है। तो हमारे सर इंचार्ज है हेल्थ कोऑर्डिनेटर का। तो ये खबर मिलते ही हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में भी कनेक्ट किया है, बात किया है, डेमो से भी बात किया है। फिर इसका बाद जो हमारे जो मेडिकल डिपार्टमेंट में भी वहाँ में भी सर खुद यहाँ सर ने खुद जाके तो उन लोग अपडेट लिया है। तो अकॉर्डिंग टू जो उनका अपडेट का हिसाब से तो जो बीमार है वाटर बोर्न बीमार है बोला है। और इसका बाद जो पीएचई का जो पानी जहाँ में होता है उसको कवर वाला नहीं है बोला है, तो उनका रिपोर्ट का हिसाब से। तो इसलिए इसमें भी थोड़ा कमियां है, उसमें जो नहीं होने का वजह से भी बीमार ये होता होगा। तो इस पर डॉक्टर का हिसाब से उधर में कोरोना टास्क बोल के एक ऑर्गन एनजीओ टाइप का उन लोग रन कर रहा है। तो इसका ऊपर में डॉक्टर लोग भी जो डीसी साहब से भी अभी हम बात किया है। अभी रिसेंटली अभी जो इसका दो दिन 2 बच्चा भी जो जिसका ये वो देहांत हुआ है बोला है। तो एज पर प्रीवियस रिपोर्ट में अंडर कंट्रोल में है बोला है। तो हम लोग ने सोचा कि अंडर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और जब डेमो मैडम लोग से जब कंफर्म हुआ कि अंडर कंट्रोल है तो ठीक है, हम लोग सोच के टाइम में रुक किया था। फिर भी हम लोग पहले भी हम लोग उसको पूरा खबर लिया था। तो मेरा मेंबर का यहाँ सर का थ्रू होके अभी भी हम डीसी सर को और जब खबर मिला डीसी डेमो लोग से भी कॉन्टेक्ट किया है। डेमो मैडम का नंबर नॉट रीचेबल है। फिर भी डीसी सर ने बोला कि पूरा उन लोग का तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिशन तरफ से पूरा ये किया है। तो जितना मेडिसिन वगैरह और यहाँ ईटानगर से भी मेडिकल टीम लोग विजिट किया है। बाकी सब जो ऐसे नॉर्मल उनका हिसाब से डायरिया ऐसा है, तो इतना ये आउटब्रेक ऑफ ये जैसा भी इतना भी नहीं लगता है। फिर भी मैडम उन हम लोग ने सर को बोला कि फिर भी जो पहले जो खबर सुना तो ऐसा हुआ तो जो अंडर कंट्रोल में बोल के हम लोग भी नहीं गया था। लेकिन अभी बार-बार जब होता है तो हम लोग भी मतलब इसलिए डिसाइड किया ऑलरेडी हम लोग भेज दिया हमारा मेंबर जो जो मेरा जो हेल्थ इंचार्ज कोऑर्डिनेटर जो यहाँ सर को और मेरा स्टाफ को भेजा है कि ग्राउंड रियलिटी क्या होगा, एग्जैक्टली क्या से ये बीमार हो रहा है। तो क्योंकि ऐसा ऑफिशियल तो ऐसा खबर तो ठीक ही आ रहा है। फिर भी हम लोग ने अपना सेटिस्फेक्शन के लिए मेरा मेंबर को ऑलरेडी हम ये डिटेल कर दिया है स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए। मैम जैसे अभी आपने बोला कि आपके मेंबर्स को आपने भेजा, तो मैम कब गए थोड़ा बता पाएँ? मैं ऑलरेडी अभी ऑर्डर निकला है, कल तक निकल जाएगा। और मैम जैसे अभी आपने तो बता दिया कि आपके कमीशन की तरफ से क्या-क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है। लेकिन मैम सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि वहाँ पे एक और है गाँव के लोगों का कहना था कि पानी जो पीएचई पानी आना चाहिए, क्योंकि पोर्टेबल पानी वो भी गंदा है, जो अभी आपने भी मेंशन किया, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आया उनकी तरफ से अनकवर्ड रहता है। उसके साथ-साथ मैम अगर पानी गंदा भी रहता है तो नॉर्मल सा अभी एक बात करें तो पीएचई का भी और साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर में अगर बात करें तो 2 गाँवों का काफ़ी लोग वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे सिंपल मेडिसिन के लिए भी आउट ऑफ बस्ती जाना पड़ता है, सर्कल जाना पड़ता है या फिर डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना पड़ जाता है। हेल्थ सेक्टर भी काफ़ी पैथेटिक कंडीशन में है। मैं अभी के समय में 21st सेंचुरी चल रहा है, डायरिया के चलते कोई मरता है तो वो एक मज़ाक सा सुनता है, लेकिन ऐसा अभी अरुणाचल में तिराप डिस्ट्रिक्ट के लाजू सर्कल में हो रहा है। तो मैम आप लोग की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा कि जो जितने बच्चे मरे हैं
ड्यू टू कह सकते हैं कि नेग्लिजेंस ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज उनको कुछ रिलीफ या फिर कंपनसेशन गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाए, ताकि उन लोगों का, क्योंकि काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। वही हम जैसा अभी आपने बताया हम उनका हिसाब से तो प्रैक्टिकली क्या है, इसलिए हमने सोचा है कि मेरा मेंबर को भेज रहा है। तो अगर सच में जैसा मीटिंग अभी डीसी साहब से अभी आपसे आने से आगे हम बातचीत हुआ है, तो डीसी साहब ने बोला है कि हम लोग जितना रिक्वायर्ड मेडिसिन मेन स्टाफ और सब हम लोग भेज रहा है और सब ठीक ठाक है, अंडर कंट्रोल में है बोला है। तो मेडिसिन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस नॉट ओनली फॉर डिस्ट्रिक्ट ईटानगर से भी मेडिकल टीम लोग आके कर रहा है बोला। वो यहाँ पर इट इज ट्रू और ना, अभी तो उनका हिसाब से फिलहाल हमको विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन इसलिए मैं अब तो सेटिस्फाई आवर सेल्फ, हम लोग का मेंबर सेक्रेटरी हमारा ऑनरेबल मेंबर जो यंग साल को इंचार्ज जो हेल्थ कोऑर्डिनेटर को उनको भेज रहा है। तो सच में जैसा आप बताया गया कि ऐसा मेडिसिन के लिए पब्लिक तकलीफ होता है, तो उनको इस हिसाब से हमारा मेन मकसद है कुछ भी ग्रीवेंसेस है पब्लिक का, उसको गवर्नमेंट को कंसर्न अथॉरिटी को हम लोग पहुँचाना, ये हम लोग का ड्यूटी बनता है। तो उधर देख के अगर सच के ऐसा लेकिंग है तो हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट कंसर्न अथॉरिटी को हम लोग जरूर लिखेंगे। तो उसको और गवर्नमेंट का भी बहुत ऐसा मदद करने के लिए बहुत सारे स्कीम है, तो उन स्कीम के तहत जरूर उन लोग को मदद दिलाने की हम लोग कोशिश करेंगे। जी मैम। मैम ये था रिगार्डिंग जो डायरिया से जो 10 बच्चों का जान गया था, लेकिन मैम अभी क्योंकि आप लोग प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स है, तो मैम क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ अरुणाचल में सिर्फ मैम हर कोने से अभी गर्ल्स स्कूल स्टूडेंट्स जो लड़कियां हैं उनका मॉलेस्टेशन रेप्स का केस आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कल ही पासीघाट का भी इंसिडेंट आई गेस आप अवेयर होंगे उसको लेकर। तो मैम आपकी कमीशन की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है ताकि ये सब कंट्रोल हो, क्योंकि दिन ब दिन ये चीज मॉलेस्टेशन रेप का केस स्पेशली छोटी छोटी स्कूल बच्चियों के ऊपर में बढ़ते ही जा रहे हैं। ये तो मैंने मशरूमिंग ग्रोथ हो ही रहा है। नॉट ओनली ये कोई कोई अनरिपोर्टेड केस भी बहुत है, जैसा कि स्कूल का जो ट्यूशन वगैरह बाहर से आता है बच्चों को मोलेस्ट करता है, अगर कंप्लेन करेगा तो फिर क्लास नहीं कराए, ऐसा टाइप का बहुत सारे रिपोर्ट आता है। अभी हम लोग ये सोच रहा है कि जो भी रिपोर्ट आएगा हम गवर्नमेंट नॉट ओनली दिस आपको मीडिया थ्रू से हम ये बताना चाहेंगे। अभी लास्ट टाइम ऑल्सो जो पोलो कॉलोनी स्कूल, वहाँ में बच्चा गवर्नमेंट का एक रूल है, गवर्नमेंट का रूल है कि मतलब जो भी बच्चा एडमिशन लेगा बैंक अकाउंट होना चाहिए। गवर्नमेंट का इसका मैंने जो मकसद अच्छा के लिए है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जितना बच्चा लोग को जो स्कीम आता है, जो बच्चा का जैसे स्कॉलरशिप या सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह जो फैसिलिटी थ्रू बैंक अकाउंट में देने के लिए, लेकिन उसको हम चीफ सेक्रेटरी से भी बात हुआ है और लास्ट टाइम कमिश्नर होम से भी, तो उन लोग का गवर्नमेंट का कोई भी नियम ये नहीं है कि बच्चा को एडमिशन नहीं देना है। ये जरूर ये मैंडेटरी है अकाउंट बनाना, लेकिन बच्चा को एडमिशन नहीं देना ये ऐसा बोल के ये इसका मकसद नहीं था। ये बच्चा का उल्टा हित के लिए किया गया था। लेकिन मैं बता दूंगी उसमें मोर देन 200-300 बच्चा का मतलब इस बार एडमिशन नहीं मिला है, स्पेशली कैपिटल कॉम्प्लेक्स में। वो बच्चा कहाँ जाएगा, वो बच्चा अभी ड्रग एडिक्ट में जाएगा या कोई ड्रॉप आउट बच्चा लोग ऐसा टाइप का हुआ है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को हम लोग जाके बोले, गवर्नमेंट भी ये बहुत सीरियसली लिया है कि इसको ऐसा उनका मकसद ये नहीं था, अगर कोई भी डिप्राइव हुआ तो ऐसा नहीं होना, एडमिशन देना है बोले। ये ऐसा टाइप का अगर अभी भी जितना ये है बच्चा को ऐसा हम लोग जेल गया निकल दिया ऐसा नहीं होता है। तो अभी सपोज मोलेस्टेशन केस जो केंद्रीय विद्यालय दापो का हुआ है, उसको सिर्फ जेल जाके बेल निकाल के होने से नहीं होगा, तो उसको तो हम लोग इसलिए कंसर्न अथॉरिटी को हम लोग ने लिखा है और ये इसमें हम लोग उनको एक्शन लेना है। और अगर यहाँ में भी गवर्नमेंट अगर एक्शन हम लोग जितना जितना ये सब रिलेटेड को हम लोग लिखा है, अगर गवर्नमेंट को भी हम लोग CS तक लिखा है, चीफ सेक्रेटरी तक ये बच्चा का इशू को लेके, और भी हम लोग लिखने जा रहा है। अगर गवर्नमेंट उसको एक्शन नहीं लेगा तो हम लोग फिर फर्दर में जाना पड़ेगा। तो इससे फिर भी गवर्नमेंट को भी एक मौका देना है कि ये सब होने से क्या कर रहे। सपोज मेरा हिसाब से सपोज दापुरी का वाला, उसको सिर्फ अरेस्ट करके बेल लेने से नहीं होगा, उसको तो जो केंद्रीय विद्यालय संस्था को हम लोग लिखना पड़ेगा, तो उसको टर्मिनेट ही कर देना है। सुना है कि उसका पिछले बार का रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है, सेकेंड टाइम ये हो रहा है। वो इस तरह बहुत सारे हम लोग ये लेना है। अभी पासीघाट वाला भी अब जेल लेगा बेल लेगा कौन जाए, नौकरी भी टर्मिनेट साथ ही साथ करके सपोज उसको तो सेक्शन पोक्सो एक सेक्शन के तहत में
वो इंस्टीट्यूशनल जो एजुकेशन में ये बच्चा को ऐसा किया उसको तो एकदम 20 इयर्स रिगोरस इम्प्रिजनमेंट ना, और बिलो अगर 16 इयर्स से होने से उसको तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। तो ये बहुत ये है। तो इसको हम लोग सब मिलके गवर्नमेंट हम लोग ये जो जितना है ऑपराइज करेगा, और इसका बाद टाइम में उनको ये एक्शन लेना पड़ेगा और लेना ही होगा। इसको करने के लिए हम लोग को ये गठित किया गया है चाइल्ड राइट कमीशन। और मैम ये ज़्यादातर छोटे बच्चों के साथ लड़कियों स्पेशली लड़कियों के बीच में और कुछ साल पहले तो छोटे लड़कों का ऊपर भी इसको लेकर कुछ चर्चा हुआ था। मैम आप लोग के कमीशन की तरफ से कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स कुछ स्कूल्स में कंडक्ट नहीं किया जाता है जिससे बच्चों को अवेयर हो कि गुड टच बैड टच कुछ बीच बीच में और कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाता था ताकि बच्चों को पता चले कि कौन सा टच सही है कौन सा टच गलत है और क्या करने से वो इंसान गलत है। इस तरीके के कुछ प्रोग्राम में आप लोग की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हाँ, ये तो हम ये ऐसा तो हम लोग करते ही आया है। और आपको 25 डिस्ट्रिक्ट रिसेंट जो हम लोग अरुणाचल का 25 डिस्ट्रिक्ट रिसेंट एसीपी सर विजिट में हम लोग पावर काउंसिल के साथ साथ में अवेयरनेस भी लीगल अवेयरनेस भी क्रिएट किया गया था। तो उसमें हमारा जो हम लोग का भी जो पोक्सो एक्ट का जो इंचार्ज है जेजेबी का, हम अलग अलग ग्रुप है, फिर भी उन लोग ने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन के साथ बैड टच गुड टच ऐसा किया है। और बच्चा का जब हम लोग ये सब बात करते हैं तो टीचर को हम लोग बाहर में रखता है। तो 25 डिस्ट्रिक्ट जितना हम लोग विजिट किया है वहाँ में भी 2-3 तो हम लोग मिला है। तो बच्चा लोग जो ऐसा बताता है जो सीनियर एक नाम तो नहीं बोलूँगी, एक स्कूल में लड़की पूरा बताया था लेकिन उसका टीचर लोग आके उसको मना किया, बाद में लड़की कॉन्टेक्टलेस हो गया। हम लोग को ऐसा ऐसा टाइप का बहुत है। तो इसमें तो होता ही है, हम लोग ये हम लोग का प्रायोरिटी है ये सब को। और हम लोग करके भी आए 25 डिस्ट्रिक्ट में ना, और भी करेंगे। जी और मैम आने वाले समय के लिए आपके लिए क्योंकि आप चेयरपर्सन है ये कमीशन की तो आपकी तरफ से बच्चों के लिए और साथ ही साथ जो बच्चों के पेरेंट्स स्कूल्स में या बोर्डिंग पे पढ़ते हैं उन्हें क्या मैसेज या फिर अपील करना चाहेंगे ताकि ऐसा कुछ मोलेस्टेशन या फिर रेप वगैरह ना हो। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली में भी दूरदर्शन में भी मेरा टॉक शो था, स्पेशली पोक्सो एक्ट का तहत में बच्चा हम लोग नॉट ओनली इसको कंट्रोल करने के लिए है ना, बच्चों को हम लोग पेरेंट्स भी हम लोग भी अवेयर होना है। तो हम लोग आज के दुनिया में सब लोग अपना ये अर्निंग में बिजी होता है कि बच्चा बच्चा बहुत सिम्टम दिखाता है उसको ये सब होने से पहले ना। सपोज कोई टीचर उसको अच्छा नहीं लगता है, वो टीचर जो उसको अभी ये जो रेप किया है फॉर एग्जाम्पल से एक रात का एक दिन का बात नहीं है, बहुत दिन से उसको बेचारी मोलिस किया होगा, बताने नहीं सक रहा है ना, पेरेंट्स को कन्वे कर सकता है ना दोस्त को कन्वे कर सकता है। तो ऐसा करके कोई कोई टीचर लोग डराता है स्पेशली बच्चा लोग, इसलिए ज़्यादातर रेप बच्चों से होता है। तो इसलिए जो भी बच्चा सेक्सुअल एब्यूज होता है हम लोग पेरेंट्स को भी बहुत केयरिंग होना है, बच्चा का उसको बिहेव से भी मालूम होना है बच्चा क्यों खोया खोया होके बेटा, या बच्चा कुछ आगे जो आदमी को अच्छा लगता था वो आदमी से क्यों दूर होना चाहता है। ये सब भी बहुत चीज़ हम लोग मतलब उसको ये करना है। और दोनों अवेयरनेस होना है, बच्चा माँ और बच्चा लोग भी अभी आगे का जैसा नहीं, सब लोग अभी हम लोग का ज़माना में टीवी से भी ये डिजिटल नहीं था, अभी तो बहुत सारे नॉलेज भी बाहर से भी अच्छा अच्छा नॉलेज भी मिलता है। तो हम लोग सावधान होना है कि ये सब चीज़ को दूर होने के लिए कुछ भी अगर अनवांटेड जो चीज़ को आप पसंद नहीं लगता है तो ऐसा वाला को आप छुपाना नहीं चाहिए। आप अपने टीचर को जिसको ज़्यादा विश्वास करता है या आपका दोस्त को या पेरेंट्स को बताना चाहिए। और अगर जब कोई भी बताएगा तो आप उसको पुलिस में बताना है। पुलिस इसका लिए भी स्पेशल जुवेनियल पुलिस यूनिट है। तो इसका बाद में CWC JJB DCB ऐसे बहुत सारे बच्चा के लिए चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में ये करने के लिए पूरा सुविधा है। अभी हम लोग का आदमी लोग नहीं जानता कि ऐसे समय कहाँ जाना है। सिर्फ इसके लिए आपका ये मीडिया के माध्यम से ये बताना है कि किसी को अगर सेक्सुअल एब्यूज हुआ है तो लड़की का गलती नहीं, हम लोग उल्टा गाली देता है तुम क्यों ऐसा किया है, लेकिन उसको इंस्टेड ऑफ गाली देने से उसको समझाना है, उसको हिम्मत देना है, फिर उसको पुलिस में जैसा भी करके FIR दर्ज कराना है। तो इसका ऐसा करके तो केस को आगे बढ़ते जाएगा। इसलिए इसके लिए भी हम लोग कमीशन तरफ से एक फिल्म बनाने जा रहा है, क्योंकि
हिंदी इंग्लिश बोलने से समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग इसको सेक्सुअल एवेज बच्चा कहाँ जाना है, किधर जाना है, क्या क्या फैसिलिटी मिलना है, वो भी जैसा वो भी हम लोग विक्टिम कॉम्पेंसेशन इंटीरियम कॉम्पेंसेशन मिलना है, वो भी जैसा पासीघाट का वो मालूम नहीं है कहाँ में जाना है, ऐसा समय घबरा जाता है ना, तो उसको तो अभी उसको इतना मेडिकल अभी लड़की ब्लीडिंग हो रहा है खबर सुने, ये सब के लिए भी मतलब गवर्नमेंट का तरफ से विक्टिम कॉम्पेंसेशन इंटीरियम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का तरफ से हम लोग मदद मिल सकते हैं।